गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने पार्ट 1 ख़त्म होते होते आपको बताया था कि रात तो खूबसूरत यहाँ की है ही, सुबह और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये आज हम भूटान ट्रिप के दूसरे दिन बिल्कुल सुबह सुबह फर्स्ट लुक आपको मैं दिखा रही हूँ संजीवनी में। सुबह को ये नज़ारा देखना अपने आप में ही एक सेटिस्फैक्शन लेवल की बात है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ का व्यू। और सुबह सुबह इस तरह का एक व्यू देखने से पूरा दिन ऐसे ही अच्छा बन जाता है। उसके ऊपर से इस रिसॉर्ट में डेप्सी रिसॉर्ट, ये रिसॉर्ट का नाम है, बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है। यहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है और थिम्पू शहर से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, जस्ट थोड़ा सा। तो लेके और ये जो गुलाब के फूल हैं यहाँ पे हर एक तरह के लगाए हुए, इतने खूबसूरत गुलाब के फूल मैंने कहीं नहीं देखे। और अब हम लोग सब कोई तैयार होकर के निकलने के लिए रेडी हैं। हमारी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं। हम लोग 28 लोगों के एक ग्रुप था, तो सारे लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अब जस्ट हम लोग निकलेंगे। उससे पहले आपको ऊपर रिसॉर्ट मैंने सुबह को पहले दिखाया, और ये नीचे का रिसॉर्ट है। ऊपर कॉटेज है और यहाँ पर रूम्स है। ये 3 स्टोरेज बिल्डिंग है। ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा कर के रूम्स हैं। रूम्स भी बहुत खूबसूरत हैं, कॉटेज भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे कॉटेज ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं कॉटेज में ही रुकी थी, क्योंकि कॉटेज के बाहर निकल के आपको मैंने दिखाया व्यू कितना व्यू तो वैसे हर एक जगह का से ही बहुत खूबसूरत है। ये देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत। और बस हम लोग सब कोई तैयार होकर के निकल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं थिम्पू शहर, भूटान की राजधानी थिम्पू। किसी भी पर्वतीय अंचल में मैंने इतने बड़े बड़े फ्लैट्स नहीं देखे जहाँ पर जितना मैंने ये भूटान में देखा। वैसे तो थिम्पू प्लेन्स में ही है, कह सकते हैं समतल भूमि है, लेकिन फिर भी पहाड़ी इलाका तो है ही। और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना प्रकृति के लिए कितना सही है, ये तो मैं नहीं जानती, नहीं बोल सकती कुछ इस बारे में, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन हो चुका है अभी तक। वैसे हमारे देश में भी हर एक हिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है। फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट में। फर्स्ट हम लोग पहला दिन, पहली जगह ये है ग्रेट बुद्धा स्टैचू। यहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स आए हुए हैं। आज उन लोगों का कुछ फेस्टिवल था, जिसमें सारे मॉन्क्स एक जगह पर एकत्रित हुए हैं, और उसके साथ ही हम लोग भी यहाँ घूमने आए हैं। टूरिस्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर थे। और ये बुद्धा स्टैचू बहुत 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 ही शानदार है, और इसके अंदर का जो सजावट है वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ की एंट्री फीस है 500 रुपीज़ पर हेड। बड़े हो बच्चे हो सभी के लिए एंट्री फीस सेम है, 500 रुपीज़ पर हेड। और आपको आपके साथ एक गाइड ले जाना मस्ट है, बिना गाइड के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग ग्रेट बुद्धा स्टैचू देखने के बाद अब दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे, जो कि है एक हिंदू टेम्पल। इस हिंदू टेम्पल के अंदर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हैं, और ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत, शांत और सुंदर है। इसके अंदर भी मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का नहीं दिखा पाएंगे हम, लेकिन बाहर से दुर्गा माता की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, बहुत सारे देवी देवताओं की अंदर में मूर्तियां हैं। और इस तरफ एक बहुत ही शानदार शिव जी की मूर्ति है।
और ये है सिंपली भूटान, एक लाइव म्यूज़ियम। ये भूटान का एक बहुत ही ख़ास म्यूज़ियम है जहाँ पर लाइव आपको हर एक चीज़ करके दिखाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, जब वहाँ पे घर बनता है तो घर की नींव किस तरह से रखी जाती है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके ने इससे पहले के वीडियो में देखा। और इसके साथ ही भूटान के और भी कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, जिनको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद आप यहाँ के लोक संगीत का मज़ा ले सकते हैं और यहाँ के भोजन, चाय इत्यादि का भी मज़ा ले सकते हैं। और इसके साथ ही सिंपली भूटान लाइव म्यूज़ियम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। यहाँ के बाद ही हम लोग एग्ज़िट गेट पर पहुँच जाएंगे। और इस आखिरी पड़ाव पे यहाँ पर दो चीज़ें हैं करने के लिए। एक, जो भूटनीज़ बिलीव करते हैं कि यहाँ पर ये जो पानी के बीच में एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें कॉइन फेंकने से अगर आपका कॉइन एक बार में अंदर चला गया तो आपकी मन्नत पूरी होती है, विश पूरी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तीर धनुष का खेल चल रहा है, जो कि उनका राष्ट्रीय खेल भी है। यहाँ पर तीर से अगर आप निशाने पर मार सकते हैं तो उनके दो लोग आपके साथ डांस करेंगे। जी हाँ, डांस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गेम है। और इसके साथ ही सिंपली भूटान हमारा ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोग अपने थर्ड लोकेशन पे आ गए हैं, जो कि एक नेशनल पार्क है। और यहाँ पर भूटान का नेशनल एनिमल टाकिन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ की एंट्री फ़ीस है 300 रुपीज़। जी हाँ, 300 रुपीज़ भूटान की सबसे
लोएस्ट एंट्री फीस मैंने देखा। और यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए भी एंट्री बिल्कुल फ्री है और एडल्ट्स के लिए वो 300 ओनली। भूटान के माइथोलॉजिकल स्टोरीज में टाकिन का उल्लेख मिलता है। वहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि भगवान ने अपने हाथों से इस अद्भुत जानवर की रचना की है, जिसका सिर एक बकरी की तरह है और शरीर एक गाय की तरह है। तो दोनों मिल करके इस टाकिन नाम के अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ है। आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं, इस तरह की एक जानवर हमारे देश में हमने कभी नहीं देखी थी। ये फर्स्ट टाइम हमने देखा और ये सच में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत देखने में है। और ये है टाकिन। टाकिन देखने के बाद हम लोग चले आए हैं एक व्यू पॉइंट में। यहाँ भूटान के राजा का पैलेस हम लोग देखेंगे, दूर से ही देखेंगे, क्योंकि ये पैलेस एक्चुअली अभी एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरह काम में लाया जाता है। राजा यहाँ नहीं रहते, राजा कहीं और रहते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑफिस की तरह आज काम में आता है। और उसके बाद ही भूटान की जो खेती है, राइस फार्मिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि भूटान ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, लेकिन सीढ़ीनुमा खेती करके यहाँ पे राइस बहुत अच्छे पैमाने पर उपजाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सीढ़ीनुमा खेती ऑलरेडी यहाँ पे की हुई है। और इसके बाद हमारा लास्ट पड़ाव है थिम्पू शहर का प्राण केंद्र क्लॉक टावर। इस क्लॉक टावर के चारों ओर मार्केट प्लेस है, आप बहुत सारी शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन थिम्पू में बहुत ज़्यादा रेट है हर चीज़ का, बहुत बेटर होगा कि आप पारो से शॉपिंग करें। संजीवनी के साथ बने रहिए, मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय।